हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर परमुटेशन एंड नेकलेस विदाउट फार्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी अरेंज्ड इन ए लाइन और क्यू और रो। इसका मीनिंग एक ही है। फिर दूसरा कंडीशन है ए सर्किल। तो कितने वे से हम 6 पर्सन को एक लाइन में और सर्किल में अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर लाइन या रो या क्यू में अरेंजमेंट करना है तो 6 पर्सन को हम अरेंजमेंट कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल से। 6 फैक्टोरियल का जो वैल्यू आएगा 720। तो 720 वेज हो सकते हैं 6 पर्सन को अरेंजमेंट करने के इन रो में। फिर दूसरा है सर्किल पे अरेंजमेंट करना है। तो सर्किल पे हमें 6 पर्सन को अरेंजमेंट करना है। तो कोई एक पोजीशन फिक्स करना होगा, किसी एक पर्सन को फिक्स करना होगा और जो बाकी पर्सन बचेंगे उसको अरेंजमेंट करेंगे। तो एक पर्सन को फिक्स करेंगे 1 वे से, रिमेनिंग 5 पर्सन को अरेंजमेंट करेंगे 5 फैक्टोरियल से। तो 5 फैक्टोरियल के वैल्यू कितना आएगा 120। तो 120 वे से हम 6 पर्सन को अरेंजमेंट कर सकते हैं किसी सर्किल पे। तो आपको याद रखना है, अगर n पर्सन हो तो सर्किल पे जो अरेंजमेंट करते हैं n-1 पर्सन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड बिटवीन डेलीगेट्स ऑफ 20 कंट्रीज इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड। यहाँ पे कंडीशन है, इफ़ 2 पार्टिकुलर डेलीगेट्स आर सीट टुगेदर। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 20 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स बैठे हुए हैं तो कितने तरह से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है 2 पार्टिकुलर डेलीगेट्स टुगेदर है। तो जब भी टुगेदर का केस आए तो आपको क्या करना है, 1 कंसीडर करना है। जैसे हमने माना यहाँ पे कोई ए कंट्री है, बी कंट्री का कोई डेलीगेट्स है, ये टुगेदर है तो इसको क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। बाकी कितने बचेंगे 18 डेलीगेट्स बचे। 18 डेलीगेट्स, इसको हमने 1 कंसीडर किया है तो 19 डेलीगेट्स को राउंड टेबल पे अरेंजमेंट करने के 18 फैक्टोरियल। फिर हमने यहाँ पे 2 डेलीगेट्स को टुगेदर रखा है तो इसको अरेंजमेंट भी करेंगे। तो अरेंजमेंट कितने तरह से कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट जो आ जाएगा, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा 2, यानी 2 इंटू 18 फैक्टोरियल क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे सर्कुलर पे। जबकि 2 डेलीगेट्स क्या आ रहे होंगे, 7 आ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 चेयर्स ऑन ईच साइड्स ऑफ ए स्क्वायर टेबल, then what are the total number of ways in which we can arrange 12 person around a square table। तो ये स्क्वायर टेबल का एक कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। तो ये भी क्या होगा, सर्कुलर परमुटेशन के कॉन्सेप्ट पे ही सॉल्व होगा। 12 पर्सन को अरेंजमेंट करना है। हर साइड पे कितने चेयर है, 3-3 है। हमने यहाँ पे हर साइड पे क्या किया है, 3-3 चेयर को प्लेस किया है। ये स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर टेबल में सब साइड इक्वल होंगे तो किसी एक साइड को हम सिलेक्ट करेंगे। अब इस साइड को जैसे हमने सिलेक्ट किया, अब इस साइड पे 3 चेयर है तो किसी एक चेयर को हमें फिक्स करना होगा। तो कितने तरह से फिक्स कर सकते हैं, 3 वे से फिक्स कर सकते हैं। चेयर यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। तो 3 वे से एक चेयर को हम फिक्स कर सकते हैं। बाकी बचेंगे कितने 11 चेयर। तो 11 चेयर को अरेंजमेंट करने के 11 फैक्टोरियल। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या होगा, सर्कुलर परमुटेशन का। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगे स्क्वायर टेबल पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 12 पर्सन्स आर अरेंज्ड अराउंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर टेबल, देन हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ़ ईच साइड हैज़ 4 सीट्स। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर टेबल का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर टेबल है जिसमें हर साइड पे कितने सीट्स है, 4 सीट्स है।
हमने यहाँ पे 4 सीट्स को प्लेस किया है। तो यहाँ पे कह रहा है कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं जब इक्विलेटरल ट्रायंगुलर टेबल पे 12 पर्सन को हम क्या करें, बैठाएं। यहाँ पे कंडीशन है हर साइड पे कितने सीट है, 4 सीट्स है। तो इसमें भी सर्कुलर परमुटेशन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। किसी एक साइड को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। हमने इस साइड को सिलेक्ट किया है। अब किसी एक पर्सन को यहाँ फिक्स करना होगा, तो उसको कितने तरह से फिक्स कर सकते हैं, 4 वे से कर सकते हैं। तो एक पर्सन को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, तो कितने तरह से कर सकते हैं, 4 वे से कर सकते हैं। तो बाकी बचेंगे कितने, रिमेनिंग 11 पर्सन बचेंगे। तो 11 पर्सन को अरेंजमेंट करने के 11 फैक्टोरियल। तो ये टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे जब 12 पर्सन को इक्विलेटरल ट्रायंगुलर टेबल पे बैठाएंगे, जिसमें क्या हो, हर साइड पे 4 सीट्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए गारलैंड ऑफ 16 डिफरेंट फ्लावर्स बी मेड। तो कितने तरह से 16 डिफरेंट फ्लावर से हम एक गारलैंड बना सकते हैं। गारलैंड का मतलब है फूलों का माला। तो अगर हम गारलैंड बनाते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा नेकलेस का। अगर हम फूलों का माला बनाते हैं तो यहाँ पे क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें, दोनों में वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, किसी एक साइड से कंसीडर करेंगे अरेंजमेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे। तो ये भी क्या होगा, सर्कुलर परमुटेशन का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। बाकी n-1 फ्लावर्स को क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो 15 फैक्टोरियल से क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आएगा, ये टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आएंगे 16 फ्लावर्स के गार्लैंड बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 15 पीपल बी सीटेड अराउंड 2 राउंड टेबल्स विथ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 7 and 8 पीपल। तो कितने तरीके से हम 15 पीपल को 2 सर्कुलर टेबल पे अरेंजमेंट कर सकते हैं, जबकि सीटिंग कैपेसिटी क्या है, फर्स्ट टेबल पे 7 है, सेकेंड टेबल पे 8 पीपल का है। तो 2 टेबल अगर हम कंसीडर करें, ये फर्स्ट टेबल, ये सेकेंड टेबल, तो इस पे सीटिंग कैपेसिटी है 7 पर्सन का, इस पे सीटिंग कैपेसिटी है 8 पर्सन का। तो हमें 15 में से 7 पर्सन को यहाँ पे बैठाना है। तो क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्ट करेंगे 15 में से 7 पर्सन को, फिर 7 पर्सन को इस पे अरेंजमेंट करना है। तो ये सर्कुलर टेबल है, तो 7 पर्सन को अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल के से कर सकते हैं हम। फिर रिमेनिंग जो बचेंगे, यहाँ पे हमें सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया 15 में से 7 पर्सन को। अब रिमेनिंग बचेंगे 8 पर्सन, 8 पर्सन को इस टेबल पे अरेंजमेंट करना है। तो ये सर्कुलर है, तो 7 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या आएंगे, 15C7 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आएंगे जब 2 राउंड टेबल पे 15 पर्सन को अरेंजमेंट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 10 persons around a rectangular table such that there are 3 chairs on longer side and 2 on shorter side। तो 10 पर्सन को हमें रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठाना है, इसमें लॉन्गर साइड पे क्या है, 3 चेयर्स हैं, शॉर्टर साइड पे 2 चेयर्स हैं। तो कितने तरह से, तो कितने वे से 10 पर्सन को इस रेक्टेंगुलर टेबल पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले लॉन्गर साइड को सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गर साइड ये है, ये है, किसी एक साइड को सिलेक्ट करें। अब इस साइड पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे, यानी 3 पॉसिबिलिटी है लॉन्गर साइड पे। फिर शॉर्टर साइड पे बात करें, एक पर्सन को हमें फिक्स करना है, तो शॉर्टर साइड पे 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं या यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो 2 वे से हम शॉर्टर साइड पे फिक्स करेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक पर्सन को हम 5 वे से फिक्स कर सकते हैं।
फिर रिमेनिंग 9% बचेंगे। तो 9% को अरेंजमेंट करने का 9 फैक्टोरियल, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, जब 10% को इस रेक्टेंगुलर टेबल पे अरेंजमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 11 persons अराउंड ए आइसोसेलस ट्रायंगुलर टेबल विच हैज़ 4 seats on equal sides and 3 on other side। तो एक आइसोसेलस ट्रायंगुलर टेबल पे हमें 11% को अरेंजमेंट करना है। इसमें यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है 4 person इक्वल साइड्स पे बैठते हैं और 3 person अनइक्वल साइड्स पे है। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट लगेगा रेक्टेंगुलर का। जैसे यहाँ पे इक्वल साइड्स है तो किसी एक साइड्स को हमें सिलेक्ट करना होगा। अब इस साइड को हम सिलेक्ट करते हैं तो इसमें एक पर्सन को हम फिक्स कर सकते हैं 4 वे से एनी प्लेस। तो 4 वे हो जाएंगे इक्वल साइड्स पे एक पर्सन को फिक्स करने का। अगर अनइक्वल साइड्स की बात करें तो यहाँ पे 3 सीट है, तो 3 वेज हो जाएंगे एक पर्सन को फिक्स करने का। तो टोटल वेज जो हो गए 1 पर्सन को फिक्स करने का 7 हो जाएंगे। रिमेनिंग पर्सन कितने बचेंगे 10%। तो 10% को अरेंजमेंट करेंगे 10 फैक्टोरियल से। तो ये क्या आ जाएगा टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे जब 11% को आइसोसेलस ट्रायंगुलर टेबल पे बैठाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 डिफरेंट पेयर्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म नेकलेस। तो यहाँ पे नेकलेस हमें बनाना है 7 डिफरेंट पेयर से। तो यहाँ पे हम 7 पेयर प्लेस किए। तो नेकलेस का एक कॉन्सेप्ट है, नेकलेस में आप क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करें तो दोनों अरेंजमेंट क्या आएगा सेम आएगा। तो हमें कंसीडर करना होता है किसी एक डायरेक्शन को। अगर क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करते हैं तो हमें क्या करना होगा 2 से डिवाइड देना होगा। तो ये क्या आ जाएगा फिर सर्कुलर परमुटेशन के कॉन्सेप्ट पे। तो 7 पेयर को हमें क्या करना है, पेयर का मतलब होता है मोती। तो 7 पेयर को अरेंजमेंट करेंगे 6 फैक्टोरियल से। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हम जानते हैं 720 होता है बाई 2 यानी 360। तो 360 पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे जब 7 डिफरेंट पेयर का नेकलेस हम बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक और क्वेश्चन प्लीज़ comment your question in the comment box. I try to reply. Thanks for watching.